लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब कुछ बदलेगा। इसी कड़ी में अब तक भारतीय जनता पार्टी संगठन में चुनाव प्रक्रिया तेज है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने पहले बूथ अध्यक्ष बनाए गए नई बूथ कमेटियों का गठन किया। वहीं अब 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षकों के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के मानस मंदिर में लखनऊ महानगर के संगठन पर्व चुनाव कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां भाजपा लखनऊ महानगर के सैकड़ों कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में राज्यसभा सांसद नवीन जैन, भाजपा नेता नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, राज्यसभा सांसद बृजलाल मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर संगठन में बदलाव होते रहते हैं। भाजपा संगठन के चुनाव के लिए एक बड़ी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र संगठन है जहां एक छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने कहा, पहले बूथ अध्यक्षकों के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न की गई। अब 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षकों का चुनाव होना है। पार्टी ने एजेंडा सेट किया है, जहां समाज के सभी वर्गों को संगठन में जगह दी जाएगी। चुनाव कार्यशाला का आयोजन किया गया पूरे प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक 6 वर्ष के बाद संगठन पर्व के माध्यम से नए संगठन की रचना होती है और लखनऊ महानगर में पहला जो चरण था संगठन पर्व का लगभग वो पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण में मंडल का चुनाव होना है और मंडल के चुनाव की प्रक्रिया आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं और 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर से पूर्व ये मंडल के सभी समितियों का गठन महानगर लखनऊ महानगर में कर लिया जाएगा। उसके बाद जिला जो प्रक्रिया है उसके बाद जिला की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र देश का ऐसा संगठन है जहां पर चुनावी प्रक्रियाओं के माध्यम से संगठन की रचना की जाती है। किसी अन्य दल में कोई भी चुनाव की प्रक्रिया नहीं की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और ऐसे लोकतांत्रिक दल से जुड़कर काम कर रहे हैं जहां पर वार्ड स्तर का भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। छोटा कार्यकर्ता काम करते करते देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये केवल अगर संभव है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है और चुनावी पर्व एक त्यौहार के रूप में हम इसे बनाते हैं और जिसमें बूथ इकाई से लेकर वार्ड अध्यक्ष और मंडल इकाई और महानगर इकाई के सभी कार्यकर्ताओं का चयन मिलजुल कर सर्वसम्मति से करने का एक प्रयास हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन करते हैं और कार्यकर्ता भी करते हैं। कहा जा रहा है कि सामाजिक समीकरण जो मंडल अध्यक्ष या बूथ अध्यक्ष जिला अध्यक्ष होंगे उनकी आयु और काम करने की शैली बहुत कुछ ध्यान में रखा जाएगा इस बार के संगठन पर। इस बार जो मंडल अध्यक्ष की जो कार्यकर्ताओं की जो आयु है, एक मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है जो निरंतर मंडल अध्यक्ष वार्ड से लेकर और महानगर तक के कड़ी के रूप में काम करते हैं। तो उनकी एक आयु सीमा निश्चित दी गई है। 45 वर्ष से कम की आयु के जो कार्यकर्ता होंगे वही मंडल अध्यक्ष बन पाएंगे। एक इसलिए है कि भागादौड़ी ज़्यादा होने के कारण से एक युवा अवस्था के जो कार्यकर्ता होते हैं ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं और पारिवारिक समस्या भी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इस उम्र में कम आती है, इसलिए ये आयु एक निश्चित की गई है। और मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता इस स्तर पर जब आएंगे तो उन्हें आगे जाने की भी संभावना निरंतर बनी रहती है। एक राजनीतिक सवाल है, संबल की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार संबल जाने का प्रयास कर रही है। आज अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार क्या छुपाना चाहती है, तो सपा के नेताओं को रोका जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा जातियों से जाति को लड़ाने का काम किया है। मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने के काम में वो पीछे नहीं हटते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर मुसलमानों की सबसे बड़ी कोई हितेली पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है और उन्हें अन्य दलों से अन्य समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं है। केवल बहकाने का काम, लोगों को लड़ाने का काम
और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम अखिलेश यादव करते हैं। जो संभल में जो उन्होंने किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इसमें उनके लोगों का हाथ है, उनके सांसद का हाथ है। अगर ये संयम बरतते होते तो कई हमारे पुलिस के जवानों को जिस प्रकार से हमला हुआ वो बचे। और मैं बधाई दूंगा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबर दृष्टिकोण। को।